कुछ लिखा है मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखते सीखते एक बहुत ही ना इम्पोर्टेंट चीज़ पता चली। नॉर्मली क्या है कि अपन हमको अगर ट्रेडिंग करनी होती है तो एक सेटअप चाहिए होता है हम लोगों को, ठीक। क्योंकि बिना सेटअप के आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, आपको एक सेटअप चाहिए ही चाहिए, तभी आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ठीक है। वैसे ही 2023 में मैंने कुछ मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग वगैरह के बारे में सीखना शुरू किया। 2024 तक एक सेटअप बनाया और उसी साल उसकी बैक टेस्टिंग शुरू करी। अब 2025 के शुरुआती दौर में लगा कि सेटअप तो ठीक है जो बनाया है, क्योंकि बैक टेस्टिंग में अच्छा खासा वो रिजल्ट दिख रहा था, ठीक है। सोचा कि अब 25 आ गया, 2025 आ गया, नया साल, जनवरी की बात कर रहा हूँ मैं, 2025। तब सोचा कि ना अब प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, मतलब लगाना शुरू करते हैं। मिड 2025 तक सब बढ़िया, मस्त, एकदम बढ़िया, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि 2-3 महीने पहले तक, जैसे हो गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, उसमें लगा कि ना, मुझे लगा मेरा सेटअप चल नहीं रहा क्योंकि एंट्री नहीं मिल रही है, खरीद नहीं पा रहे अपन। अब 3 महीने निकल गए, बहुत सोचा कि भाई दिक्कत क्या आ रही है, चार्ट देखा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तब सोचा कि जैसे 2024 में बैक टेस्टिंग करी, हो सकता है कि सेटअप में कुछ चेंज करना हो, या भाई कुछ तो दिक्कत है तभी एंट्री मिलनी भी है, ठीक है। मैंने सोचा एक काम करते हैं, पिछले जितने 3 महीने हैं उन 3 महीनों में ही हमको एंट्री नहीं मिली, उसी में झटका लगा हमको, तो उसी की बैक टेस्टिंग करते हैं फिर से, ठीक है। 3 महीनों की बैक टेस्टिंग करी। तब मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि उसमें बहुत तो नहीं कहूँगा, मतलब हाँ एंट्री थी, बहुत तो नहीं, मतलब एक नॉर्मल जितनी एंट्री होती ना भाई, हफ्ते में 1, हफ्ते में 2 एंट्री तो थी ही थी आराम से, ठीक है। तब जाके मुझे एक चीज़ समझ आई कि जो दिक्कत है वो मैंने सेटअप में नहीं थी, वो थी कि एक तो जो चार्ट बता रहा है आप उसके हिसाब से अपना सेटअप बना रहे हो, और दूसरा कि उसमें आप एक्स्ट्रा लाइन घुसेड़ दो तो फिर आपका जो भी मतलब चार्ट को देखने का नजरिया है वो पूरा ही चेंज हो जाता है। क्योंकि अब मेरा जैसा सेटअप है, मैं पैटर्न और टेक्निकल उस पर चलता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस बस, ठीक है, उसकी बेस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। अब नॉर्मल एक जैसे कोई रेंज है, रेक्टेंगल रेंज, उसमें मैं लाइन चला दूंगा, एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। सेम चीज़ हुई, 3 महीनों से क्या कर रहा हूँ मैं कि ना मैं एक्स्ट्रा लाइन्स डाल रहा हूँ खुद ही, जो चार्ट में ज़रूरत भी नहीं है बनाने की वो मैं डाल रहा हूँ। तो अब उतने ही लाइंस में इतनी कंफ्यूजन बढ़ गई कि बहुत सारी एंट्रीज थी 3 महीने में, तो सारी एंट्री निकल गई और पूरा 3 महीने बर्बाद हो गए। तो तब एक चीज़ समझ आएगी ना, फालतू के रूल्स डालने नहीं चाहिए अपने सेटअप पे। या अपन ये एक चीज़ कह सकते हैं कि सेटअप में वही रूल्स चेंज करने चाहिए जिसे मार्केट एक्सेप्ट करे, वो नहीं जिससे आप खुद कंफ्यूज हो जाओ। तो ये चीज़ बहुत, क्योंकि अब क्या, अभी 2023 से शुरू किया तो 25 चल रहा, 25 भी कंप्लीट हो गया है, कल नया साल है 2026 जनवरी 1, 3 साल हो गए। 3 साल में ये बढ़िया बात है कि पहले पता चल गया, अच्छी बात है, ठीक है बस।